हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग 68 बीपीएससी के मेंस सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, तो हम लोग अभी इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे हैं, जिस पर आप पॉइंट ऐड करके लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं। और अभी हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी, जनांकिकीय यानी जनसंख्या से संबंधित। और हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या से संबंधित 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर लगभग लोक सेवा आयोग द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हर बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिनमें एक है जनांकिकीय सूचनाएं, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डेमोग्राफी से रिलेटेड, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकिकीय लाभांश। तो यह प्रश्न जब हमारे सामने आए तो शॉर्ट नोट कैसे इस पर लिखें, किस किस मटेरियल को दें, इससे रिलेटेड पॉइंट्स आपके बोर्ड पर हैं, जिनको मैं आसानी से डील कर दूंगा। और इसके साथ आप अपने आंसर को बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, मेंस वही बच्चा लिख सकता है जिसके पास तथ्य का ज्ञान हो और लेखन कला हो, क्योंकि इसमें रटा रटाया क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। तो जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, उन सब को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। और इनको किस तरह से लैंग्वेज में एडजस्ट करके लिखा जाए, ये कैपेसिटी आपकी होगी। और ये भी धीरे धीरे हमारे क्लास में डेवलप होगा, ठीक है। और इसके आधार पर आप बेहतर ढंग से आंसर को लिख सकते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जनांकिकीय लाभांश क्या है। तो सरल शब्दों में कि जनसंख्या का वह भाग जो लाभ दे, जनसंख्या का वह भाग जो लाभ दे, जनांकिकीय लाभांश कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है। और इसको जब तकनीकी भाषा में परिभाषित करते हैं तो लिखते हैं कि जब किसी देश की जनसंख्या का झुकाव युवा जनसंख्या के पक्ष में हो, जब किसी देश की जनसंख्या का झुकाव युवा जनसंख्या के पक्ष में हो, तो इस प्रकार के जनसंख्या को जनांकिकीय लाभांश कहा जाता है। यह एक तकनीकी टर्म है। और इसको सरल शब्द में समझिए कि किसी भी देश की जनसंख्या के 2 पक्ष होते हैं, कार्यशील जनसंख्या और अकार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। तो जब किसी कंट्री के पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा होगी तो वर्क फोर्स ज़्यादा होगा, और वर्क फोर्स जब ज़्यादा होगा तो यह वर्क फोर्स मैक्सिमम अर्न करेगा और कंट्री के इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, कंट्री के इकोनॉमी के बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। हैंस वर्क पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। और कार्यशील जनसंख्या किसको कहते हैं, इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानक और भारतीय मानक में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF द्वारा कार्यशील जनसंख्या में 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को रखा गया है, जबकि भारत के नॉर्म के अकॉर्डिंग 15 से 59 वर्ष 59 ईयर्स के पॉपुलेशन को वर्किंग पॉपुलेशन में रखा गया है। तो इंटरनेशनल लेवल का जो मानक है, स्टैंडर्ड है, IMF द्वारा डिसाइड किया गया है, इसमें 15 से 64 वर्ष के लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन में माना जाता है। और इंडियन नॉर्म के अकॉर्डिंग 15 से 59 वर्ष 59 ईयर्स के लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन में माना जाता है। और 15 वर्ष से कम यानी 0 से 14 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक यानी 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को अकार्यशील जनसंख्या कहते हैं, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि इनमें अर्जन क्षमता नहीं होती। तो जनसंख्या का वह भाग जो अर्जित करे, जो देश के आर्थिक विकास में योगदान करे, जो देश के आर्थिक लाभ को बढ़ाए, जनसंख्या के उसी भाग को लाभकारी जनसंख्या या तकनीकी भाषा में जनांकिकीय लाभांश कहते हैं।
तो ये व्यावहारिक बात समझने की है। और जब लिखें तो आप देख सकते हैं कि कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता, टोटल पॉपुलेशन में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता या निर्भरता अनुपात में कमी। तो निर्भरता अनुपात कैसे निकालते हैं? जब किसी देश की कार्यशील जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या में नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो निर्भरता अनुपात निकलता है। या तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जनांकीय लाभांश को दो ढंग से हम लोग डील करते हैं। या तो आप कहें कि जब किसी देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता होती है, या नहीं तो कहें कि जब किसी देश की कुल जनसंख्या में निर्भरता अनुपात में कमी अर्थात अकार्यशील जनसंख्या की कमी होती है, तो उसे हम लोग जनांकीय लाभांश कहते हैं। तो तकनीकी रूप से कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता या निर्भरता अनुपात में कमी देश में बेहतर उत्पादन की संभावना पैदा करती है, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या अधिक हो और अकार्यशील जनसंख्या कम हो, उसी देश की जनसंख्या उत्पादन में अधिक से अधिक योगदान करेगी, तो उत्पादन की संभावना पैदा करती है, जिसे जनांकीय लाभांश कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। क्योंकि जनसंख्या का वह भाग जो कार्यशील है, जो वर्किंग है, वही कंट्री में प्रोडक्शन की संभावना को बढ़ाता है, कंट्री के इकोनॉमी के लाभ को बढ़ाता है। इसलिए कार्यशील जनसंख्या को जनांकीय लाभांश के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब अगला पॉइंट आप देखें कि इसको जनसंख्या पिरामिड द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, क्योंकि जब आंसर लिखें तो कुछ टेक्निकल बात को भी लिखना जरूरी है, तो आंसर इम्फैटिक होगा। इसको पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, और पॉपुलेशन पिरामिड को इंट्रोड्यूस किया था W.S. थॉमस एंड आर्थर लेविस ने। और पॉपुलेशन पिरामिड में दिखाया जाता है कि जो कम आयु की जनसंख्या वो आधार पर होता है, और जैसे जैसे आधार से ऊपर जाते जाते हैं तो अधिक आयु के लोगों को रखा जाता है। तो जब किसी देश की जनसंख्या में कम आयु के लोग यानी वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा होगी तो आधार की चौड़ाई अधिक होगी, और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन खास करके 60 वर्ष से ऊपर लोगों की संख्या अधिक होगी, जो मेनली निर्भर जनसंख्या कहलाती है। तो उनकी संख्या जब कम होगी तो शीर्ष पर जाते जाते यह चपटा हो जाएगा, तो लगभग पिरामिड जैसी आकृति का निर्माण हो जाएगा बच्चा लोग। इसीलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को पॉपुलेशन पिरामिड द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, और पॉपुलेशन पिरामिड का कॉन्सेप्ट W.S. थॉमस एंड आर्थर लेविस ने दिया था। अब देखिए कि वर्तमान में जो हमारा भारत है, यह विश्व के चर्चित जनांकीय लाभांश वाला देश है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या से संबंधित चर्चित संस्था है, मान्यता प्राप्त संस्था है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। और इसके बारे में अगले वीडियो में इस पर भी शॉर्ट नोट आने की संभावना है, क्योंकि इसी में बताया गया है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो गई, चाइना को एक्सीड कर गए। तो इसमें जो जो पॉइंट बताए गए हैं उनमें 6-7 पॉइंट अगर आपके पास होगा तो इस पर भी शॉर्ट नोट आप आराम से लिख सकते हैं। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1428 मिलियन है, 1428 मिलियन है, जिसमें 68%, माय गुडनेस, आप समझ सकते हैं कि 68% जो टोटल पॉपुलेशन में हमारा इंडिया में है वह वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या है। माने 100 जनसंख्या में 68 आदमी जो हमारा है यह वर्क फोर्स है। तो समझ सकते हैं कि यह जनसंख्या देश के लिए तो काफ़ी लाभकारी होगा।
तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1428 मिलियन है। इनमें से 68% अनबिलीवेबल 68% कार्यशील जनसंख्या है, वर्क फोर्स है, जो काम करके देश की अर्थव्यवस्था के लाभ को कई गुना बढ़ा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः भारत के पास श्रम बल वर्क फोर्स का एक बड़ा हिस्सा है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को जनांकिकीय लाभांश के रूप में गति दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि केवल पॉपुलेशन में वर्क फोर्स अधिक हो, युवा जनसंख्या अधिक हो, कार्यशील जनसंख्या अधिक हो, तो यह अपने आप में लाभ नहीं देता। यह लाभ तब देता है जब इस बढ़ी हुई जनसंख्या को, युवा जनसंख्या को, श्रम बल को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाए और गुणवत्तापूर्ण रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। इसीलिए एक पॉइंट यह भी ध्यान में रखा जाता है कि जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती युवा जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या या लाभ देने वाली जनसंख्या को बेहतर शिक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना होता है, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या लाभ तभी दे सकती है जब इसके पास बेहतर शिक्षा हो और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटीफुल इसके पास रोजगार हो, ताकि यह अधिक से अधिक रोजगार में इन्वॉल्व करके अपने स्किल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके कंट्री के इकोनॉमिक बेनिफिट को, लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। तो भारत निश्चित रूप से वर्तमान में जनांकिकीय लाभांश वाला देश है। और जैसा कि आप आंकड़ा देख चुके हैं, ये यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ा के अनुसार यहाँ के टोटल पॉपुलेशन में 68% वर्क फोर्स है, जो इंडिया के इकोनॉमी के लाभ को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि युवा जनसंख्या को बेहतर शिक्षा दिया जाए और गुणवत्तापूर्ण रोजगार भी दिया जाए, तभी जाकर के यह लाभकारी होगा। तो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड को शॉर्ट में इतने नोट के आधार पर हम लोग डील कर सकते हैं, इतने नोट के आधार पर डील कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए बोर्ड को हम छोड़ देते हैं, आप इन सारे पॉइंट को नोट कर लें और फिर अगले क्लास में हम अगले वीडियो में जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा जो यह रिपोर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर के उपस्थित होंगे, ताकि इस पर भी शॉर्ट नोट हमारा बने। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, चाहे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले बच्चों को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।